राया अज दो चेहरे ते हल्की जी मुस्कुराहट, जिस तरह वो सूफी एजाज साहब वो नाल मुस्कुरा रहे ने और नाल हज़रत साहब दा कलाम खुश हो के उच्ची आवाज़ नाल कहो, अज दो जग राया अज दो जग दा सरदार आया, अज हज़रत शाहे अबरार आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद व सलात पिछले हजरात भी दुरूद व सलात व सलाम पढ़ने की सादत में शामिल होने की आपको भी अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। बुलंद आवाज़ से अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। और बुलंद आवाज़ से अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। और बुलंद आवाज़ से, क्योंकि दुरूद पाक है जश्न अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल। सबसे आला हो आला हमारा नबी, सबसे आला हो आला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। करनों बदली रसूलों की होती रही, पर ना बदले ना बदला हमारा नबी। सबसे आला दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सबसे आला अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए जो रब्बिल आलमीन है, मालिक है, रब है, रहमान है, रहीम है, हय्युल क़य्यूम है। बेशुमार दुरूद व सलात व सलाम आका नामदार मदनी ताजदार हबीब किबरिया बाइसे तख्लीक़ कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम पर, आपकी आल पर, आपके प्यारे असहाब पर, जमी औलिया अल्लाह पर, जमी आका दो जहाँ की प्यारी उम्मत पर, उसके नहायत ही उसके बाद नहायत ही वाजिबुल एहतराम पीर हाफ़िज़ मोहम्मद अवैध जी साहिब, साहबज़ादा अमीर हमज़ा जी साहिब, साहबज़ादा हसैन वाहिद साहिब, पीर तरीक़त पीर फ़दाउल हक़ साहिब, मेरे शेख कामल के तमाम खुलाफा मरीदीन और नात खां सरकार के आशिक दीवाना वार मुहद्दिस आला हैबतपुर शरीफ आपके जुमा
आपकी जामिया मस्जिद में हम सब जुमा अदा कर रहे हैं और आज की हाज़री भी हम की और उससे पाक की हाज़री भी अल्लाह पाक हम सब की कबूल और मंजूर फरमाए। खूबसूरत ख़ताब हमने समात फरमा लिया है मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला में, और मैंने भी जो आया करीमा आकाए दो जहां की महब्बत वाली अदब वाली ए महबूब अरशाद रबानी है, ए महबूब हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमतल लिल आलमीन बना कर भेजा है। और बड़ी जश्न आमद मुस्तफ़ा है, नूर वाला महीना है। और कबल इसके कि जो अपने पीरो मुर्शद की हाज़री अभी हमने ख़ताब में समात फरमाई है, पीर हाफिज़ मोहम्मद अवैध जी साहिब अपने पीरो मुर्शद की हाज़री से हम सब को मुतला कर रहे थे, ख़ताब से नवाज रहे थे। मैं आपके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपके इल्म में अमल में बरकतें अता फरमाए। पीरो मुर्शद की हाज़री उन्हें हम सब को पेश किया है, हमारे दिलों को भी सुकून हासिल हुआ है यकीनन। और तमाम आने वाले ज़ायरीन हाज़रीन जो मंज़र आपने सब देखे हैं उससे हमने अभी ख़ताब में अपने आप को आगाह कर लिया है। मैं चंद लम्हा के लिए, क्योंकि ये आमद मुस्तफ़ा का महीना मुबारक है, जिनके सदक़े हम खा रहे हैं, जिनका सदका हम चल रहे हैं, जिनके सदक़े में हमारे दिलों में धड़कनें हैं, जिनका सदका से हमारे जिस्म में जान है, तन मन धन आपके नाम पर कुर्बान है। अभी समात फरमाया है कलाम मुहद्दिस आला हज़रत शरीफ आपका साहबजादा हुसैन जी साहिब ने, सरकार का कलाम आमद मुस्तफ़ा की जलवागरी है। मेरे शेख कामल ने इसका हवाला भी बयान किया है कि जश्न आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला में आपने अपना कलाम भी लिखा है। सारा कलाम तो हजूरी वाला ही कलाम है, सरकार के इश्क में ही लबरेज कलाम है, लेकिन जो ख़ास कलाम भी है इस हवाला से वो भी हमने समात फरमाया है। सरकार की आमद के सिलसिला में हिंदुस्तान में एक खातून बीबी, एक घर में रहने वाली, यहाँ ये वाक़या बयान इसलिए ज़रूरी है कि हमारे इश्क को और तक़वियत इससे मिलती है, क्योंकि ऐसे वाक़यात बेशुमार हैं जो आकाए दो जहां पर अपनी दौलत को कुर्बान करते हैं, अपनी मोहब्बत को पेश करते हैं, फिर आकाए दो जहां अपने चाहने वाले को सुना है कि आप हर घर में तशरीफ़ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। ये सरकार की आमद का महीना है, इसमें अपनी आवाज़ को भी बुलंद रखना और दुरूद व सलातो व सलाम घर में भी रखना। अपने घर में बच्चों के साथ बैठ के मिलाद मुस्तफ़ा के लिए हर रोज़ महफ़िल का अहतमाम रखना, एक नात अदा की जाए, दुरूद व सलातो व सलाम का नजराना पेश किया जाए, नीयत दिल में हो ये महीना नूर का महीना है, इसकी बरकत हमारे घरों में आकाए दो जहां पर हम दुरूद व सलातो व सलाम पढ़ने लगे हैं। जब आप पढ़ोगे सरकार सबको देख रहे होंगे। अपने घर में बच्चों के साथ इस महीना की बरकत हासिल करने के लिए, तजल्लियात हासिल करने के लिए, वो रजिस्टर जो मिलाद मुस्तफ़ा की हाज़री जिस पे फरिश्ते भी हर घर को देख कर, वहाँ चरागां देख कर, वहाँ उसकी झंडे देख कर, झंडियाँ देख कर, और फरिश्ते मलाइका हर घर की काउंटिंग करते हैं, उस पर दर्ज करते हैं ये फ़लाँ का घर है, ये फ़लाँ शख्स का घर है। आकाए दो जहां तो खुद अरशाद फरमा रहे हैं, आपने कहा कि जो मुझ पर दुरूद व सलातो व सलाम पढ़ता है मोहब्बत से, इश्क में, मेरा इश्क में के साथ, मोहब्बत के साथ, मैं उसको भी जानता हूँ, उसके बाप को भी जानता हूँ, उसके दादा जान को भी जानता हूँ, उसकी वालदा को भी जानता हूँ, पूरे ख़ानदान को जानता हूँ। सरकार कह रहे हैं माई साहिबा हिंदुस्तान में चरागां अपने घर में करना उसका शेवा था। अव्वल से लेकर, पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक पूरा महीना चरागा करना, उसका चरागा जो करना, दीवे उस वक़्त थे। आज तो हमें बड़ी खूबसूरत लाइटें हैं हमारे पास जो
पूरा दुनिया ही, पूरी पाकिस्तान ही नहीं, मैंने देखा है तुर्की में भी, और वो आशिकान मुस्तफ़ा तुर्की वाले इस तरह के हैं, बच्चे नगमात आकाए दो जहाँ पर दुरूद व सलात व सलाम सड़कों पर पढ़ रहे हैं। और बादशाह जो उनका है वो भी आशिक़ मुस्तफ़ा है, इश्क़ मुस्तफ़ा रखने वाला है, और सरकार की मोहब्बत में वो खुद तलावत करता है, हाफ़िज़ कुरान है, कारी कुरान है, आलिम दीन है, और बादशाह तुर्की का है, नात भी पढ़ता है, और जब नात पढ़ता है और उसके आंसू भी बहते रहते हैं। वो तुर्की है जिन्होंने आकाए दो जहां के रोज़ा रसूल की, जिन्होंने उन्हें सआदत मिली मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमीर की, और आज जो रोज़ा रसूल है जिसका नज़ारा हम अपनी आँखों से करते हैं, ये सआदत भी तुर्की वालों को हासिल हुई, और ये उनकी तहरीर भी है, और वो इश्क वाले मोहब्बत वाले इस तरह के हैं। मैंने वो मंज़र वहाँ का देखा है, गवर्नर हाउस से आगे एक स्टेशन है, स्टेशन बनाया उन्होंने खसूसन, वहाँ से गुंबद रसूल को उन्होंने ईंटों के साथ नहीं और वहाँ वेल्डिंग के साथ भी नहीं, आज जो सब्ज़ गुंबद है आकाए दो जहाँ के रोज़ा पाक का सब्ज़ गुंबद, उसको 2-3 मील के 4-5 मील के फ़ैसले से बाहर एक रेलवे स्टेशन बनाया। वहाँ उसके लिए आज भी जाके देख सकते हैं, उसकी जो सरकार की ग्रिल है रोज़ा रसूल की, उसे वेल्ड नहीं किया गया, उसे मरोड़ कर उसे इसी तरीक़ाकार से उसके कनेक्शन किए गए हैं, और बड़ी मोहब्बत से, महारत से, बड़ी टेक्निक के साथ। और रोज़ा रसूल को जब उन्होंने तैयार किया, रेल पर रख कर बड़े अदब से, मोहब्बत से, जितनी फ़ज़ा थी दुरूद व सलात व सलाम की मदीना मुनव्वरा में घूम रही थी, झूम रही थी। और सरकार के सब्ज़ गुंबद को ऊपर रखा गया, और जो पहले मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा मॉडल है वो सारा तैयार किया गया। उसके लिए उन्होंने बच्चे लिए, नौजवान, उन्हें कारी बनाया गया, हाफ़िज़ कुरान बनाया गया, आलिम दीन बनाया गया। फिर उन्हें जो इंजीनियर की डिग्री के लिए कॉलेजों में उन्हें इंजीनियर बनाया गया, टेक्निक, उन्हें फ़न टेक्निक बताया गया और सिखाया गया। उसके बाद उनसे ड्यूटी आकाए दो जहाँ की मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उन्हें इंतखाब किया गया। फिर उन्होंने वो जो तैयार की, आज तक वो सरकार के रोज़ा पाक की वो पहली मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी बैन, उसी तरीक़ा से 1 सदी के करीब हो जा रहा है, वो मौजूद है। और फिर बाद जब उन्होंने सऊदी अरब वालों ने उन्हें परेशान किया, परेशान करने के बाद उनसे वो दोबारा, उनसे ताकत जो उनके पास था, जो उनके पास सदारत थी, उनके पास ओहदे थे, उनसे वापस लिए गए। जब वापस लिए गए, तुर्की वालों ने मीटिंग की कि क्या इनसे हम, ये मदीना मनव्वरा है, इधर खून रेजी करें, जंग करें। उन्होंने फ़ैसला किया नहीं, इन्हें चाबियाँ इसी तरह दी जाएँ। चाबियाँ बग़ैर किसी हीलो हाल के काल के उन्हें पेश कर दी गई। जब उन्हें पेश की गई और उनसे एक तहरीर मुआदा किया गया, जब मुआदा किया गया कि ये रोज़ा रसूल सरकार का रोज़ा मुबारक और मस्जिद नबी सल्लम को इसको मामूली गजांदवी ना पहुँचाई जाए, इसे हमारी तवील में रखा जाए, और जो इसका पेंट है, जो इसकी ज़रूरत है, वो हम तुर्की वाले अदा करते रहेंगे। सिर्फ ये मुआदा करके सरकार के मदीना मुनव्वरा की, सऊदी अरब की चाबियाँ उनके हाथ में दे दी। आज 1 सदी तक मुआदा है। मैं भी देख के आया हूँ, पीर तरीक़त पीर अवैस साहिब देख के आए हैं। वही जो उनकी तमीर थी आज तक वही चली आ रही है, और करीब 1 सदी के पूरा अरसा बीत चुका है। मुआदा भी उनका 2023 में ख़त्म हो रहा है। वो सुना है कि दोबारा कोशिश कर रहे हैं, वो सादत हमें दोबारा मिल जाए, हम खादमान मुस्तफ़ा बनकर ये ड्यूटी दोबारा सारा अंजाम दे सकें। ये आशिकों की बात है, क्योंकि इसलिए हमारा दिल ताज़ा रहे। हमें सरकार के आशिक जिधर भी हैं, सरकार सबको देखते हैं, चाहे वो पानी की लहरें हों, हवाओं की रवानी हो, दरख्त चहचहाते हों। जब सरकार की जलवा गरी हुई तो फसलें भी
खम खा के चहचहा कर, जानवरों ने नगमे गाकर, चिड़ियों ने नगमे गाकर अपनी अपनी जगह पर आका दो जहां पर दरूद व सलात व सलाम के नगमे पेश किए। ये जस्मिन आमद मुस्तफ़ा है, आमद मुस्तफ़ा है। और वो हिंदुस्तान की खातून चरागा हर रोज़ करना, अव्वल से लेकर आखिर तक अपने बनेरे पर मट्टी के चिराग, उस वक़्त दिए थे, उसमें तेल डालना, चरागा करना। और हिंदुस्तान में जो वाक़या इस तरह का है, सैयद गफूर शाह साहब ने भी पेश किया है, ये तहरीर में भी मौजूद है। जब एक वक़्त आया, वहाँ से एक नहर खोदी जा रही थी, तो कब्रिस्तान, जब वो साल फरमा गई, कब्रिस्तान 21 साल उसे वसाल के गुज़र गए। जब वो कब्रिस्तान में सारी कब्रिस्तान को वो बुलडोज़र के साथ बाहर निकाला गया, डिमॉलिश कर दिया गया, नहर में शामिल कर दिया गया। जब शामिल किया गया तो बसीदा हड्डियाँ निकली, बसीदा जिस्म निकले, बसीदा हड्डियाँ की जितनी उनकी जो फौत हो चुके थे कबल उससे, उनसे पहले, बाद में, वो सारे गल से गए, सड़ गए। लेकिन एक खतून उसी तरह तरो ताज़ा, सलामत, नयाब, उसी तरह बाजियाब हुई। जब बाजियाब हुई, हिंदुस्तान में खबर पहुँची, दूर दराज से चल कर लोग वहाँ जमा हुए। जब सब ने ये मंज़र देखा, सैयद गफूर शाह साहिब वसाल फरमा गए रहमतुल्लाह ताला अलैह, इसी मेंबर पर सूफी साहिब एजाज साहिब आशिकान मुस्तफ़ा वाले हैं। नारे सरकार के लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, आज जरा करें जब नारे सरकार के बना, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक, ये नारा सरकार के लिए है। लब्बैक, हाथ बुलंद कर, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हाथ सलामत रहे, ये जिस्म सलामत रहे, जो सरकार के नाम पर खड़ा भी होता है और नारे भी बुलंद करता है, हमारी ज़ुबान भी सलामत रहे। कहने लगे सैयद गफूर शाह साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह, मैं भी पहुंचा, मैं छोटा बच्चा था, क्योंकि मुझे दुआ थी आला हज़रत की। मुझे बचपन से मदर मैं नबीना था, माँ के पेट से मैं जो पैदा हुआ तो मैं नबीना पैदा हुआ। आला हज़रत की करामत से, वो भी करामत दरे हबीब से, उन्होंने उनके बाप से सरकार के रोज़ा की खाक तलब की। आला हज़रत ने उन्होंने पेश करके अपना रमाल पेश किया और कहा कि इस बच्चे के, इससे पलाया भी जाए, सरकार के दरे हबीब की हाज़िरी भी पेश की जाए, वहाँ से वो सरकार के रोज़ा पाक से करीब डस्ट इस रमाल से इकट्ठी करके लाई जाए, फिर इस बच्चे को पलाई जाए, फिर आँखों में भी डाली जाए। खुद उन्होंने बयान किया है कि वो रोज़ा रसूल की जो सरकार की गर्द थी वो लेके मेरे पास आई, मुझे पलाई भी और आँखों में भी डाली। वो 118 या 20 या इससे बढ़ चढ़ कर उम्र रखने वाले, बग़ैर ऐनक के कुरान पाक भी पढ़ते रहे, दुनिया का नज़ारा भी करते रहे। और उन्होंने कहा कि मैं भी वो मंज़र देखने के लिए पहुंचा। जब मैंने वो मंज़र देखा, बीबी है बड़ी उसी तरीक़ाकार से 23 साल का अरसा बीतने के बाद तरोताज़ा है, कफन ताज़ा है, फूल के पत्ते फेंके गए ताज़ा है, और जो उसकी जिस्म है पूरा तरोताज़ा है। ये मंज़र पूरे हिंदुस्तान ने देखा। जब हिंदुस्तान वालों ने एक दूसरे से पूछा ये क्या बात है, इसका अमल क्या था, घर पहुँचे, घर से पूछा, दराफत किया इस खातून का अमल क्या था। उन्होंने कहा कि हमें इसका अमल का पता नहीं, ये चरखा काटने वाली खातून है। हर एक जब काटती और एक एक कट्टी बाहर निकालती, जब बाहर निकालती पूरा साल जमा करती, जमा करने के बाद उसे सेल करती बाज़ार में लैदा, अपने कारोबार से लैदा, उसे बाज़ार में सेल करती, उसका उस वक़्त से तेल खरीदी, दिए खरीदती। माह नूर रबीउल अव्वल शरीफ की आमद पर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, सरकार के महीना मुबारक पर वो अपने घर पे हर रोज़ चरागा करती। इसके आगे इसके अलावा और अमल का हमें इल्म नहीं, ये इसका अमल क्या है। उन्होंने कहा कि बस ये अमल सरकार को पसंद है और अल्लाह को पसंद है, और पसंद होने की वजह से आज इसका जिस्म तरो ताज़ा है और इसी तरह ही अभी वसाल फरमाया।
ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, आका के ग़ुलामों का कफन मैला नहीं होता। ये सरकार के महीना मुबारक है और अगला जुमा जो सरकार का मिलाद मुस्तफ़ा है, इसके लिए सरकार आला की इसी जामिया मस्जिद में हम सलातो सलाम पेश करेंगे और अपनी हाज़िरी लगाएंगे, फिर थोड़ा तबरक हम खाएंगे, फिर उसके बाद हफ्ता जो अगला दिन हफ्ता है, जलूस की तैयारी भी उसी अंदाज से जैसे पहले की जाती है, क्योंकि जुमातुल मुबारक है, हमने जुमा भी अदा करना है, वो हमने हफ्ता को रखी है। इसी 10 बजे हम शुरू करेंगे। 10 बजे से लेकर पूरी जो हाज़िरी, जैसे मुहद्दिस आला हैबतपुर शरीफ सरकार आला के जानशीन मियाँ मोहम्मद जी सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह, साहबजादा प्रोफेसर मोहम्मद अहमद जी, दरवेश कामर वली कामल भाईजान मोहम्मद यार जी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मखदूम मिल्लत पीर वहीदुल हक साहब जी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इसी तरह पूरे जुलूस की क़यादत भी करते और गलियों से चलते और जगह जगह जिस जगह पे आपको बैठाया जाता, ठहराया जाता, वहाँ नात मुस्तफ़ा होती, सरकार की आमद के चर्चे होते, ख़ताब होते, तलावत होती, फिर कार वाले अपनी अपनी मोहब्बत का इज़हार पेश करते। इसी अंदाज से ये उसी अंदाज से किया जाएगा। और चरागा भी अपने घर में, मैं सबको कहूँगा, चाहे अपनी आला कमाई से चंद लड़ियाँ ही खरीद कर अपने घरों को सजाना होगा। आका दो जहां के जो फरिश्ते हैं आपके घर की भी हाज़िरी लगा के जाएंगे और आपको दीन दुनिया की दौलतों से माला माल भी अल्लाह पाक फरमा दें। व आखिर दावल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात ज़िफ़कार, बयान सुनकर अगर दिल में सोज़ोक़दाज़ और इश्क़ रसूल का इजाफ़ा हुआ है तो मेरे वालिदैन और सरकार की सारी उम्मत की बख्शिश की दुआ करना और आस्ताना आलिया हैबतपुर शरीफ के बुज़ुर्गों की तकरीरें और नात या कलाम और सालाना उर्स पाक का मुकम्मल प्रोग्राम देखने के लिए और उलमा अहले सुन्नत की तकरीरें सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल अल यकूब साउंड को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको पहले मिले और आप देखते रहें और हमारे लिए दुआ करते रहें। खुदा हाफिज़। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।